ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी आई काफ़ी गई, बट जब तक हमारे लीडर्स, ऑनरेबल लीडर्स मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, बिस्वा जी, अन्ना मलाई, ये जब तक है तब तक इस देश को ना कोई तोड़ सकता है, ना कि ये मुमकिन है। So what else, as you are into politics also, so आप देश के लिए और हमारे जिंदगी हो गए, इन सब के लिए आप क्या करना चाहेंगे? युवा के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना और अपना मकसद पूरा करना इज समवेयर रॉन्ग। प्रोटेस्ट इज नॉट रॉन्ग। कई लोग ऐसे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन हैं, अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज हैं, उनके लिए भी आपने कुछ किया है? यस, आई वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एज वेल। जी। नॉट एज मच एज आई डू फॉर वुमेन सेफ्टी, क्योंकि जैसे मैंने कहा टाइम मैनेजमेंट की बात है। नमस्कार। एक मिनट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सही। आप सबने पहचाना? आज जो था जिसको मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ और जिनके लिए मैं यहाँ बैठी हूँ, वो बहुत अच्छी अदाकारा हैं और अदाकारा होने के साथ वो वाइस प्रेसिडेंट हैं फिल्म इंडस्ट्री में एंड बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो मुझे लगा एक बार को कि इनका इंट्रोडक्शन इतना वास्ट है, लेकिन कैसे समझाया जाएगा, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत हम भी एक्टिंग कर लेते हैं। तो मैं आपकी रुमझुम, आपकी आरजे रमता जोगी, बहता पानी, सफ़र से सफ़र तक मेरे पॉडकास्ट में लेके एक और नई खूबसूरत कहानी, वो भी बहुत खूबसूरत महिला के साथ, और उनका नाम है निकिता घाग जी। और मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने बिज़ी स्केड्यूल से आपने हमारे लिए टाइम निकाला और सफ़र से सफ़र तक में आप आई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच रुमझुम जी, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, ये इतनी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आपसे मिलने की। वो तो हम दोनों को ही एक दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतनी खिली खिली रहती हैं, क्या राज क्या है इसका? बस सिंपल अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ विद अ गुड पर्पस इन लाइफ जी। एंड माई फंडा ऑफ living a good life is living in the present, because today is a gift. Yes. Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. So आज की ज़िंदगी आज के दिन में कितनी खूबसूरत जी जा सकती है, वैसे जीनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई स्ट्रांगली बिलीव इन। तो आप बचपन से ही इस बिलीफ के साथ बड़ी हुई हैं? यस, मे बी दैट्स बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग कि हमेशा मैं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में मेरा अपब्रिंगिंग रहा है। हाँ। तो एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन पॉजिटिव। ओके, सो अगर हम ये कहें कि महक, आप अपने आप को 3 शब्दों में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? स्ट्रॉन्ग, वेरी एम्बिशियस एंड द वन हु हैज़ क्लैरिटी इन हर लाइफ, व्हाट शी वांट्स from life, what she wants to do for people, for the society. So in general, towards my goals, towards my ambitions, I'm very clear. So ये तो आपकी क्वालिटी हुई, और एक जो आपसे मिस हुई बोलने में, वो है आपकी पॉजिटिविटी एंड टू नेवर गिव अप एटीट्यूड, विच आई कुड फील दैट। सो एक और चीज़ है जो मैं नोट कर रही हूँ कि आपने जो इतनी फील्ड्स ली हैं सब चीज़ों में, तो ये आपने कब तय किया कि बचपन से ही आपका गोल फिक्स था, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे उस चीज़ को आप समझती गई और फिर चेंजेस आते गए? कैसा था सफ़र?
मेरे करियर की शुरुआत जी। हुई थी एज अ टीचर. So Oh. I used to teach for UPSC at the age of 21. ओह So for 4 years मैंने UPSC के बच्चों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एप्टीट्यूड, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाए in a very well known academy. ओके Then that was only because my family, who is completely into bureaucracy, they wanted me to join a government job, become a bureaucrat. ओके But मुझे हमेशा कुछ इसके beyond चाहिए था. मतलब my plans were completely different. But I was lucky enough to have a family who supported me and who respected my decisions. राइट सो मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते थे, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि आपके जो भी डिसीजंस आपको लेने आप लो, गुड और बैड, इट्स अप टू यू. सो since a child, like since I was a kid, since childhood, I got the liberty to take my own decisions and own my decisions. Like if anything goes wrong, कुछ भी गलत हो जाता है, सही हो जाता है, I can't blame anyone else because Of I course, have taken because it. you have taken and the decision. That's where I learned to own my decisions. एक्चुअली हियर आई वुड लाइक टू से, जैसे मेरे डैडी भी कहते थे कि डिसीजन लिया करो. Right. वाई डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है दैन नॉट टेकिंग इट. Right. एक डिसीजन आपका फेल होगा बट फिर आप एक डिसीजन लेंगे, उस फेलियर से फिर आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे. Right. सो दिस इज हाउ यू डिड. Right. ओके फाइन. So I started as a teacher, left my job after 4 years, joined modeling. ओह So whatever, like you can say tragedy or whatever suffering, यस सब जो भी सफ़र मैंने किया है लाइफ में, हाँ. उससे बाहर निकलने के लिए मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी. आई नेवर न्यू कि उसमें भी मैं कुछ बेहतर कर जाऊंगी. मैंने सिर्फ खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द सफरिंग यस मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की. यस And initially itself, I joined international agency ओह long Great. back in 2019. हाँ And modeling के साथ साथ उसके बाद एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आई. ओके तो आई बिलीव कि जब अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो यू शुड ग्रैब देम, बिकॉज आपका कौन सा 100%. डिसीजन आपको कहाँ से कहाँ तक लेकर जाएगा, यू नेवर नो. यू नेवर नो. तो वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब की. आई स्टार्टेड वर्किंग विद एकता कपूर ओह ऑन अ गुड प्लेटफॉर्म. ओह लवली. सो ये करते 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 माई ऑलवेज एंड गोल वॉज पॉलिटिक्स, बिकॉज वही है जब आपके पास फिनेंस पावर ये दोनों का कॉम्बिनेशन आता है तो आप काफ़ी बदलाव ला सकते हैं. Okay, so according to you, in politics, like as you said, कि पावर है, Yes. पैसा है, तो इम्पैक्ट किसका है ज़्यादा, पावर का या पैसे का? बोथ गोज हैंड इन हैंड. Hand in hand. Yes. Okay. So थोड़ा सा मैं वापस पीछे जाना चाहूँगी. Of course. Along with this journey of mine, like career journey, Yeah. I am running an animal NGO since 12 years. Oh, Since 2014. अभी 12 great. years complete होंगे. It's a pan-India NGO with a huge team of volunteers Lovely. working for this cause, working for this purpose, helping me मेरे पर्पस को अंजाम देने के लिए. आज इतने लोग जुड़े हैं. तो इस सफ़र में, इस जर्नी में, इस सफ़र ये में सफ़र आया अब. काफ़ी लोगों का साथ मिला. हाँ, क्योंकि अकेले नहीं दुनिया जी, जीती जा अकेले सकती. नहीं कुछ हो सकता. बदलाव नहीं लाया जा सकता. जी. तो काफ़ी लोगों का साथ मिला. तब समझ आया कि जब हमें दूसरे की हेल्प करनी हो तो फर्स्ट यू नीड टू हैव मनी. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ सोशल वर्कर जो झोला उठा के चल दिए. बिकॉज विदाउट मनी यू कांट You हेल्प. cannot do anything. Correct. That's the base, that's the foundation. And जब से NGO start की, you will never see any of my post, any of my appeal to public कि हमारे शेल्टर में फूड खत्म हुआ है, प्लीज पैसे Please आप दे दीजिए. आई हैव नेवर मेड सच वीडियो. आई हैव नेवर आस्क्ड एनीवन इन पर्सन एज वेल, बिकॉज आई बिलीव अगर मुझे कुछ करना है आई शुड बी केपेबल इनफ टू डू दैट. नॉट कि किसी और पर डिपेंड रहकर मैं अपनी NGO चलाऊँ. Very nice. मतलब एक प्राउडली एंड खुद के कैपेबिलिटी, खुद के कैपेसिटी के बेसिस पर मैं अपनी NGO चला रही हूँ. Okay. तो आई बिलीव कि जब पावर एंड मनी गोज हैंड इन हैंड
it can make a huge difference. राइट, बिकॉज मेनी अ टाइम्स लोग ऐसा सोचते हैं कि पावर आ गया, पैसा आ गया, मतलब सब कुछ है। बट जो कॉजेज़ आपने बताए, बहुत खूबसूरती से बताए, और जो आपका एनजीओ है जो आपने स्टार्ट किया 2014 से, तो आपको वो फीलिंग कब से आई कि मीन्स टुवर्ड्स एनिमल, कि इनके लिए मुझे करना है? क्या आप बचपन से आपने पेट्स रखे थे, या आप स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रे जितने एनिमल्स होते हैं आप नेचुरली उस तरफ चली जाती थी कि हेल्प कर दूं, खिला दूं, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग? So this has been since childhood. Maybe again because of the upbringing कि हमारे घर पे pets थे, and I believe in this matter I'm a God's child because without learning anything, अभी तो लोग animal communication सीख रहे हैं, लेकिन without learning anything, since I was a kid I used to communicate with animals. I have multiple videos on my social media, on my platforms, wherein I'm communicating with a horse, I'm communicating with an elephant, with a dog. So ये God's gift था. तो मतलब आप कैसे कम्युनिकेट करती हैं, कुछ थोड़ा सा? No, so that is telepathically. ओके। But the animal understands and responds to it. आपको पता है अभी एक नया ऐप आया है, मैं हाल ही में देख रही थी कि आप है ना अपने पेट्स या किसी भी जानवर के, You can talk. हाँ, वो अगर जब बोलते हैं तो दैट विल ट्रांसलेट एंड लेट यू नो व्हाट एक्चुअली दे आर स्पीकिंग. So that's the frequency. That's the frequency. Because they don't understand your words, they understand the frequency of the words. True. So आपको सबसे प्यारा एनिमल और आपको सबसे प्यारी बर्ड कौन सी लगती है? I तो love all animals. Of course. But still. Yeah, my favorite is a lioness. Oh. Strong. That's what even my book says. Even your roar book like a says, lioness. your author also, yes. Yeah. मैं तो ये भी कहना भूल गई कि ये लेखिका भी हैं, इसीलिए मुझे चक्कर आ गया था कि मैं इतना सारा कुछ कैसे बताऊंगी. तो लेखिका भी हैं आप, और हाल ही आपने रिलीज भी करवाई है अपनी. Right. यस. तो इतनी सारी क्वालिटीज़ और इतना सारा मैनेजमेंट, आप कूलली कैसे हैंडल करती हैं? क्या आप मेडिटेट करती हैं या स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ थोड़ी सी इंक्लाइन रहती हैं? कैसे मैनेज करती हैं? So I have learned the art of time management. ओह हम सबके पास 24 घंटे हैं, जी. तो हमें वो 24 घंटे कैसे यूटिलाइज करने हैं. सो आई डिवाइड माई डे, डिवाइड माई वीक, ओके. I divide my month and a year. That's how the planning is. कि small goals achieve करते करते it will take you to the Bigger one. one. I agree, totally So agree. time management is most important. Secondly, yes, I'm little bit inclined towards spirituality. Yes, I because felt that's what keeps me sane in this Sane. insane world. हाँ. Because whatever I'm doing outside, not everyone appreciates it. Of course, everybody has their own choices. So to take that criticism also, You should I have need to that be headstrong. headstrong. True. क्योंकि हम Very कुछ भी true. करते हैं, हर किसी को पसंद आए, हर कोई अप्रिशिएट करे, ये ज़रूरी नहीं है. ज़रूरी नहीं है. So to take that criticism and be sane, I need to little bit, meditate, spend my me time. I am strong believer of self-love. I have named it as Me too. self-ishq. Oh, me too. Yeah, if self-ishq is selfish, then yes, I can say I am selfish. Yeah, I am also selfish in Because that अगर way. मैं खुद ही से प्यार नहीं करूँ, तो आज बाहर के जानवरों से, बाहर जो पब्लिक वेलफेयर करती हूँ, लोगों से कैसे प्यार कर सकती हूँ? If I don't love myself. बिल्कुल, it's very I true. practice these things, हाँ. which helps me to manage multiple things at a time. ओह, सो जब आपका बचपन था तो वो छोटी सी निकिता कहीं पे शरारती थी? बहुत. क्या करती थी आप? I was extremely notorious. ओहो. I was about to get suspended from school 3 times. You had a gang. हाँ, that मतलब means. अभी जो मेरी I had my own gang. Gang, in school. right? हाँ, हाँ. मेरा अपना एक काफिला था स्कूल में. जी. तो इतनी नोटोरियस थी कि नाउ व्हेन आई मीट
my childhood friends and their parents, they don't believe कि ये अब इतनी calm and शांत composed है. कंपोज्ड है. I was very notorious. तो आज के जो स्टूडेंट्स हैं, एज यू कैन सी, हमारा एक जो पैटर्न ऑफ स्टडी था, पैटर्न ऑफ जो भी एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल था, दैट वाज वेरी वेरी डिफरेंट. Yeah. सो हाउ डू यू फाइंड कि आज की डेट में वो कितना बदल चुका है और स्टूडेंट्स को किस तरह से उसको अच्छे से अडॉप्ट करना चाहिए और यूटिलाइज करना चाहिए? Right. So millennials, I belong to the millennial generation. हाँ, यू आर अ मिलेनियल. Yeah, and now there's Gen Zs and Gen Alphas. Yeah. That is again alpha, beta, gamma. I had heard. Now this is something. The generation. तो हमारे चाइल्डहुड में ना काफ़ी हम खेलते थे. Okay. मतलब बिकॉज द एनवायरनमेंट आउटसाइड वॉज ऑल्सो प्रेटी सेफ एज कम्पेयर टू नाउ. अभी के एक तो जो प्रेशर है, बर्डन है, प्योर प्रेशर, एजुकेशन प्रेशर कि कुछ करना है, कंपटीशन इतनी बड़ी है. कंपटीशन हमेशा से रही है, लेकिन अभी का जो प्रेशर है ना कहीं बच्चों का चाइल्डहुड छीन रहा है. जो वो जो हमने बचपना है, हाँ, जो इनोसेंस हम में था ना वो अब नहीं रहा है अपना. बिकॉज दे हैव गॉट एवरीथिंग एट द टिप ऑफ द फिंगर्स. लाइक हर क्लिक में उन्हें हर नॉलेज मिल रहा है, जो नहीं मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है. तो टेक्नोलॉजी हैज इट्स लाइक it's like boon means you can say सही भी है और नहीं भी है. Because we have started using our mind. First we used to, दिमाग थोड़ा चलता था. Now if anything is required, ChatGPT, AI, ये आई वो आई. Right. So the generation has become smarter, no doubt. मैं जितनी innocent थी मेरे childhood में शायद अभी बच्चे नहीं है उतने. लेकिन अभी के जनरेशन को ना सब कुछ फास्ट चाहिए. And fast and short कम मतलब shortcuts they want to take. देते हैं. And very low patience level, very low. तो ऐसे नहीं है कि इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, बट प्रायोरिटीज़ की क्लैरिटी कहीं ना कहीं नहीं है. राइट. अभी के जनरेशन के पास दे आर नॉट सो क्लियर विद देयर प्रायोरिटीज़. आज का दिन है, जी लो, ऐसे वाला थोड़ा सा है. हाँ, मतलब आज का आज, बाकी कल देखेंगे. एंड दे हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड देम, इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं, बट देन समवेयर सेल्फ अवेयरनेस की कमी है. A very wonderful point from your end. So सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जो वो भूल जाते हैं आजकल. भूल अगर जाते वो हैं. थोड़ा सा कोड क्रैक कर ले सेल्फ अवेयरनेस का, तो काफ़ी डायरेक्शंस ओपन हो सकती है आगे की जनरेशन के लिए भी, इवन दो देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन. आई थिंक सो. आपका ये मैसेज आज के जेंजी, मैं तो खुद ही अपने आप को जेंजी बोल लेती हूँ, तो आपका ये मैसेज बहुत अच्छे से जाएगा. और आपको लगता है कि जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे मेरा टाइटल है सफ़र से सफ़र तक, तो सफ़रिंग के साथ जो सफ़र जाता है, आज मैं देख रही हूँ कि हाँ, निकिता एक सक्सेसफुल इंसान है, लेकिन जो उसके पीछे आपके सैक्रिफाइसेस हैं, सफरिंग्स हैं, और जो आपने डेडिकेशन रखा, जो भी गया आपके उसमें, तो आपको लगता है कि आज के बच्चे वो सब चीज़ें कर पाएंगे? Yes. So everyone has their own battles to fight. Of course. हर मुस्कुराहट के पीछे, एक स्माइल के पीछे बहुत सारे दर्द होते हैं जो हम छुपाते हैं. हाँ, आप में हर कोई. तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो. Correct. So everyone is fighting their own battles in their own way. हमें बस हमारे प्रॉब्लम्स बड़े दिखते हैं, दूसरों के छोटे दिखते हैं. Right. But when we keep ourselves in their position, हम वापस हमारी प्रॉब्लम्स लेकर बैठ जाएंगे. नहीं भाई, मेरा ही ठीक है, मेरा ही ठीक है. वो जो है उससे ज़्यादा बेटर हम हैं. So sacrifices everyone has to do if they want to achieve something. This is what I believe in. Yes, I want you to say this message to all of us Gen Z कि ज़िंदगी वो नहीं है जो आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं आजकल. क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, सब चीज़ कंप्यूटराइज्ड है. Everything is very handy.
आज आपने फ़ोन उठाया, आपने ये निकाला, टक टक टक, गूगल बाबा जिंदाबाद, Right. वहाँ से काम हो जाता है। तो वो जो रियल मेहनत है वो नहीं करना चाहते हैं, दे नीड इट इन अ वेरी शॉर्टकट। Yes. सो जो निकिता छोटी सी थी तो पहला पेट एनिमल कौन सा लिया? We always had multiple animals at home, हाँ, but my first own pet was a dog. ओके, एंड यही अवेयरनेस ना अभी के जनरेशन के लिए एंड मेरे जनरेशन के जो लोग ऑलरेडी पेरेंट्स बन चुके हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आई हैव टेकन मल्टीपल awareness campaigns I have conducted in schools, colleges, in offices because Oh. office में भी उनके बच्चे होते हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। I have conducted multiple campaigns to create awareness कि अगर आप अभी तो सिंगल बच्चों का सिंगल हाँ, नाउ इट्स अ वेरी न्यूक्लियर फैमिली। यस सो आपके बच्चों का अगर अपब्रिंगिंग आप सही से रखना चाहते हो यू शुड हैव वन पेट एटलीस्ट वन पेट एट होम इफ देयर इज समवन टू लुक आफ्टर इट ओनली इफ देयर इज समवन Only if. क्योंकि यू कांट लीव एनी पेट एट होम अलोन यस, तो क्यों क्योंकि अपब्रिंगिंग में काफ़ी डिफरेंस आता है इवन दो आई वॉज नटोरियस बट बचपन से ही काफ़ी पेशेंस रहा है मेरे में क्योंकि एक पेट घर पे होता है ना यू लर्न काइंडनेस राइट, you learn sharing. I'm also a single kid. I don't have siblings. Okay. So you start learning sharing. यस, Sharing everything. Your bed, your food, everything with that Everything. baby. And you grow together. So एक सिंगल किड जिसके घर पे पेट नहीं है और एक सिंगल किड जिसके घर पे पेट है the upbringing after 10 years is completely different. राइट, Because kindness, compassion आता है compassion के साथ साथ empathy they learn lots of things लॉट्स ऑफ थिंग यू They डेवलप learn इन to योरसेल्फ। respect every living being ट्रू, एंड दे आर, मतलब मैंने देखा है कि इतने सेंसिबल होते हैं कि आपकी आवाज़ चलने की Yes. उससे ही उन्हें पता चल जाता है कि आप आ रही हैं। yes तो वो, और आप सैड हैं कि हैप्पी हैं, Right. खुश, उदासी, खुशी, सब उनको पता चल जाता है। and a dog as a pet always if you have since kid always teaches you loyalty in everything in maintaining every relationship in maintaining your work relationship Right. work ethics loyalty in everything ट्रू, that's what you learn वेरी from a ट्रू। dog तो कभी जैसे आज आप ये बातें बता रही हैं तो आज जब आप यहाँ पे हैं क्या इस दौरान कोई एक ऐसा डिसीजन लेने के लिए आप मजबूर हुई कि आपको उस समय लगा कि मैं ये डिसीजन ले रही हूँ, पता नहीं सही होगा या गलत, तो वो डिसीजन आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट छोड़ गया? multiple decisions I have taken in last few years ओके, to drastically change my life ओके, so that I can change others' lives. राइट, But बहुत से decisions fail हुए, बहुत से decisions succeeded. But that's what life is all about, I believe. कि मतलब Yes. और अगर decision गलत हो भी जाता है तो उसको सही करने की ताकत रखनी चाहिए. बहुत अच्छी चीज़ बोली आपने, क्योंकि आजकल जो जेंजी और हैं वो बहुत जल्दी इस चीज़ को छोड़ देते हैं Right. कि अरे ये गलत हो गया, दे स्टार्ट पैनिकिंग। Right. दैट इज़ ट्रू। तो आपको जब एक्टिंग के लिए चूज़ किया गया तो फर्स्ट फिल्म कौन सी थी आपकी? First, I did my own film. I produced for myself. ओके, That was Anandi. आनंदी, आनंद से आनंदी। Yeah, Anandi. Anandi is a true story. Oh, And we released it on Disney Plus Hotstar initially. ओके, मेरा ये स्टोरी ढूंढने का मकसद ही ये था कि मैं कुछ एक मैसेज दूँ. अगर इफ़ आई एम क्रिएटिंग समथिंग दैट शुड इम्पैक्ट The public and, अदर्स हाँ, लाइव्स right. समवेयर. एंड अगर मेरे एक मैसेज से या फिर इवन ऑन दिस पॉडकास्ट अगर एक मैसेज से भी अगर किसी को हिम्मत आ जाती है लाइफ में वापस खड़े होने की, व्हाई नॉट? दैट्स Why एन not? अचीवमेंट फॉर मी. यस, तो उसका बेस ही ये था कि आज जो दुनिया में चल रहा है द molestation, Right. rape and all those cases, राइट, इसमें एक सोच का डिफरेंस की होता बात है, बस बस सोच की बात है।
तो एक लड़की, एक औरत जो जिसे पता चल गया है कि सिस्टम शायद कुछ कर नहीं पा रही है, कुछ सिस्टम फेल हो गई है, सो देन शी हैज़ टू स्टैंड फॉर हर सेल्फ एंड अदर वुमेन. एंड दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ विलेज मयोंग फ्रॉम लाइक 50 किलोमीटर्स फ्रॉम गुवाहाटी. इट्स अ ट्रू स्टोरी जहाँ पर उस औरत ने अकेली रहती थी, उसके पास उसके महल में more than 100 animals थे. So she used to convert rapists into animals using black magic. Oh, that was her Because way of system fail हो punishing. गया हाँ. punishment देने में, because हाँ. उस टाइम पर वो ज़माने में difference of classes रहता था. तो a guy from higher class, you know, troubles a girl from lower class, she Right. never used to get justice. So this is what this woman used to do. Oh, So Anand is all about this that. is very interesting, but means to convert a person into animal. I And think then so. she used to take care of them. अच्छा, Yeah. ओके. मतलब उनको दिखा दिया कि जब आप जानवर बनते हो Right. ये हरकत करने के टाइम पे आप जानवर से कम नहीं होते. Right. तो अब तुम जानवर बन जाओ. Yes. अब मैं तुम्हारी देख रेख कर सकती हूँ, Right. बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. Understood. And now I'll add to it. As I said, I'm running an animal NGO. Yes. Since 12 years, I have filed more than 150 rape cases on humans who have raped animals. अभी Oh. ये जो मैंने स्टोरी बताई आनंदी की, Oh. wherein people rape people turned into animals, ये सब था. But Oh my then, God. मेरे घर पे I have multiple pets. हाँ. One baby I have who is a rape victim. Oh. And people are raping cows, buffaloes, sheep, goats, dogs, cats, horses, donkeys, whatnot. This is something. So हम जो कहते हैं ना कि इंसान जानवर बन filthy, I चुका must say, है, and नहीं, very- जानवर is much better. Yes. और They are ये very pure, but then I believe human beings are turning into monsters these days. ट्रू. मुझे लगता है कि जानवर सेंसिबल हो गए हैं. Yes. और मतलब वो सेंस में है एंड दीज पीपल आर नॉनसेंस. True. Seriously. So I never thought and I've never heard basically. And after seeing all this, that's what I said. हाँ. कि I practice my me time, I practice my spirituality because to stay sane in this insane Yes. things going around. Yes. Oh my God. It was something very difficult to hear and उस चीज़ को ले पाना भी बहुत कठिन है. बाप रे. Now And मुझे still we समझ don't में have आया. law for punishing rapists who have raped animals. यहाँ पर लड़कियों को इंसाफ नहीं मिलता. What else you can हाँ, expect? फिर इनकी तो कोई बात ही नहीं है. और जब नॉर्मल हम लोगों के लिए नहीं है तो आपको लगता है कि सिस्टम में क्या चेंजेस लाने चाहिए कि ये सब चीज़ें हों, चाहे आपके एनिमल्स हो गए चाहे हम खुद हो गए, तो इसके लिए क्या चेंजेस लाने चाहिए एंड क्या कोई एक पर्टिकुलर रूल बनना चाहिए कि जिससे कोई ये हरकत करने से पहले Right. सोचे. So legal system में अगर law strict हो जाए, हाँ. and strict laws है, but अगर वो rightly implement किए जाए, corruption, if you can curb corruption and implement the strict laws, क्योंकि गल्फ कंट्री के laws हमारे पास भी है, but वो implement नहीं हो रहा है. शायद उतने स्ट्रिक्ट नहीं है बट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है. एंड अगर इंडियन सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने की बात आए तो वो एक चीज़ है सोच बदली जाए ना, काफ़ी कुछ सॉर्ट हो सकता. कुछ स्टिग्मास हैं जो मतलब चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनको तोड़ा नहीं जा रहा है या जान के, क्योंकि वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से होते हैं इसलिए. Oh, okay. So what else, as you are into politics also, so आप देश के लिए और हमारे जेनजी हो गए सबके लिए आप क्या करना चाहेंगी? So since 2 years I'm into politics. Okay. पब्लिक वेलफेयर तो उससे पहले से चल रहा है. अच्छा. Politics again, as I said earlier, I joined so that you have power and money in hand to bring a revolution in multiple aspects of the society. तो मेरा पर्पस जो मैंने कहा कि एक लड़की जो अपने पर्पस के साथ जीती है,
सिर्फ जीना है करके नहीं जीते, एक पर्पस के साथ. माई पर्पस इज टूवर्ड्स द वुमेन ऑफ दिस कंट्री. आई बिलीव कि लोग सब कहते हैं वुमेन एनकरेज, वुमेन हाँ, encourage करिए, पढ़ाइए, बढ़ाइए. Yes. लेकिन जैसे ही वो वक्त आता है, मतलब ऐसा हो जाता है कि आप यहीं रुकिए. राइट. वुमेन एम्पावरमेंट लोग कहते हैं, हाँ. बट आई बिलीव कि हर, व्हाट इज एम्पावरमेंट? महिला सशक्तिकरण. हर महिला ऑलरेडी सशक्त है, उसे बिल्कुल. सशक्त करने की जरूरत नहीं है. कोई किसी में इतना दम नहीं है कि एक महिला को सशक्त करे. जी. हर महिला अपने में स्ट्रांग है. बिल्कुल. So I'll replace the word from women empowerment to women upliftment. So Oh, I have never worked for women empowerment. हमें ज़रूरत ही नहीं है उन्हें सशक्त करने की. Only I work upliftment. towards women upliftment. Lovely. कि जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उन्हें जिन्हें सीखना है, पढ़ना है, हाँ, पर चांस नहीं मिलता. मेरे ख्याल से हमारे रूरल एरियाज में ये Right. ज़्यादा है. Right. बट स्टिल मैंने देखा है निकिता कि ये हम नहीं कह सकते कि खाली ये रूरल एरियाज में है. इवन यू कैन फाइंड इट इनटू योर सिटी Yes. ऑल्सो. Yes. कि ये स्टिग्मा हर जगह है. अच्छी matter अच्छी of जगह. सोच. यस, एक सोच की बात है. Right. खाली सारा कुछ तो माइंड से होता है. तो आप उसमें और अवेयरनेस लाने के लिए लोगों के बीच में आप जैसे हैं, तो कई लोग अब देखेंगे आपको, कई लड़कियां देखेंगी और बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होंगी. तो उनको आप क्या मैसेज देंगी कि कभी भी अगर कदम बढ़ाना है और अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि नहीं भाई नहीं हो रहा है, बहुत फोर्स कर रहे हैं लोग कि नहीं तुम पीछे चलो, put her foot down. So, the first step she should take? Yes. So my main work is towards women safety. Yes. I have been working. मैं चाहती हूँ एक ऐसा भारत बने, जी. और मैं और मेरी टीम, हर उस टीम से, मेरे हर उस वॉलंटियर से मैं यही कहती हूँ कि हमारा पर्पस ही एक ऐसा है कि एक ऐसा भारत बने कि हर महिला घर लौटते वक्त उसके घर वालों को डर ना रहे, चिंता नहीं रहे कि इतनी देर हो गई, Safely कहाँ घर आए. पहुँचे. हाँ, ये बात तो है. और जैसे आपने कहा कि क्या मैसेज है फॉर द गर्ल्स आउट देयर, Yes. for the girls, for the women out there, for the youth as well, कि ये मैटर नहीं करता आप कहाँ पैदा हुए हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से सर्कमस्टेंसेस में पले बड़े हो. बिल्कुल. If you have the dedication and passion towards doing something great, working for a higher purpose, you can just go out in the world and write your own story. Yes. वो हर किसी में वो ताकत होती है. इतिहास कोई भी बना सकता है. एंड जो मुंबई सपने लेकर आते हैं, बिल्कुल. स्पेशली बिकॉज हाँ. ये सपनों की नगरी कहलाते हैं, जी. लेकिन ये मायाजाल भी है. बिल्कुल. So, अगर वो कोड क्रैक कर लिया तो आप तो फिर आपको आपके ड्रीम्स अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता. मैं ऐसा भी मानती हूँ कि जितने साल से हूँ मैं मुंबई में, मुंबई आपको देती है, मौके देती है, जीने के तरीके देती है. अब इसमें क्या होता है कि आपको देखना है. मेहनत जो एक सबसे बड़ा वर्ड है, और कभी नहीं हारने वाली एक नियत. राइट. ये दो चीज़ें लेके चले हम, और ये सोच के नहीं बैठ जाए कि आज नहीं हुआ तो कल नहीं होगा. होगा. राइट. आपको, जैसे आपने अभी बहुत अच्छी बात बोली थी कि छोटे छोटे स्टेप्स से बड़े स्टेप्स लिए जाते हैं. तो आप जब एक्टिंग करती हैं तो वो आप जैसे कैमरे के सामने आप हैं, जैसे अभी मैं थी, कैमरे के पीछे अलग होंगी शायद, तो वो निकिता कैमरे के पीछे कैसी होती है? डिफरेंस यही होता है कि देखिए कैमरा तो सब कुछ कैप्चर करता है, एंड कैमरा इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड. राइट. वो मैंने बहुत पहले उससे दोस्ती कर ली है. अच्छा. बट कैमरा ऑफ होने के बाद हाँ. जो डिसीजंस मैं लेती हूँ, दैट्स व्हाट मेक्स निकिता घाग निकिता घाग. Lovely, beautiful. Because whatever is seen, my public image, maybe I have done a few things not so good, not Correct. up to the mark. Not everyone is perfect. Right. हर डिसीजन शायद मेरा सही नहीं था. That is for everybody. Even whatever controversies I did when I was an actor Okay. was the need of an hour. But वो कैमरा की मेरी पब्लिक इमेज हो गई. कैमरा के बाद जो मेरे
लाइफ के डिसीजंस टुवर्ड्स माय वर्क जो डिसीजंस है, दैट्स व्हाट मेक्स मी निकिता गाग. लवली. नहीं, जैसे मैं तो कैमरा के सामने आती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा तो कुछ कुछ शुरू हो जाता है, और जब कैमरा बंद हो जाता है तो मैं भी चुप हो जाती हूँ. लेकिन मज़ा आता है. Right. कैमरा इज़ अ वेरी बेस्ट फ्रेंड, Yes. आई थिंक सो. तो अब जैसे लड़कियां आजकल मॉडलिंग में आने की बड़ी उनको इच्छा रहती है, और इवन बॉयज़ आई हैव सीन. Right. तो उनको क्या आप बताना चाहेंगी कि किस प्रिपरेशन के साथ उनको ये स्टेप उठाना चाहिए? Right. क्योंकि नॉट एवरीबडी कैन बी अ सक्सेसफुल मॉडल. सुपर मॉडल. राइट. उसमें से 100 में से 1 होंगे या 2 या 4 निकलेंगे. Right. बट उससे कई लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं. तो आप उनको क्या कहेंगी कि वो क्या चीज़ें प्रैक्टिस करते हुए आएँ और अपने आप को इसमें करियर में खड़ा करें? Right. First is self-analyzing and self-reflection. कि हर फील्ड का एक क्राइटेरिया होता है कि किसी का ब्यूटी होता है, किसी का भी मॉडलिंग में यू नीड हाइट. Yes. वो स्टिग्मा काफ़ी ब्रेक हो चुका है. बहुत ज़्यादा, बहुत There are ज़्यादा. lots of plus size models. Plus size there are models lots are of, there. short models. Yes. बट सेल्फ एनालाइज करना, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना कि क्या ये मैंने करना है. डू टैलेंट रहना चाहिए, स्किल्स आप डेवलप कर सकते हो. सो एम आई रेडी टू डेवलप द स्किल्स, और आई जस्ट वांट टू गो ऑन रोड एंड गेट पैप्ड by the paparazzis and get unnecessary attention and get famous for a shorter period of time. So ये जब self analyzation होगा तब And you are चीज़ें बन ready पाएंगी. to And face when all they the are coming to situation. Mumbai, you need to meet right people at right time. Correct. That's the most important thing. Meeting right people at right time and taking right decisions. Yes. लेकिन निकिता, कभी कभी होता है आप करेक्ट डिसीजन ले रहे होते हैं, बट फिर भी आप ट्रैप में आ जाते हैं. तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ वुमेन, गर्ल्स, वेरी यंग गर्ल्स एट द एज ऑफ 14-15 घर से भाग कर आती है. यहाँ पर कुछ गलत इंसान लोग मिल जाते हैं. दे गेट इन टू समथिंग एल्स, दे टेक द ऑफ ट्रैक, मतलब रॉन्ग ट्रैक, एंड एंड अप इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन. ओह माय गुडनेस. मैंने जब कहा वुमेन सेफ्टी के लिए आई वर्क, मैंने ऐसी लड़कियों को ऐसे सिचुएशन से, ऐसे जगहों से छुड़ा कर लाया है. एंड नाउ दे आर वर्किंग अंडर मी, विथ मी, एंड जितना मेरे से हो सके मैंने किया है, लाइक लिटिल बिट फ्रॉम माई साइड. बट आई हैव रेस्क्यूड गर्ल्स द वे आई रेस्क्यू एनिमल्स. आई हैव रेस्क्यूड गर्ल्स ऑल्सो फ्रॉम very miserable places. तो ये आपके कुछ सोर्सेज होंगे जहाँ से आपको पता चल जाता होगा कि someone is in trouble. Working all over the country. Good team. But यही मुझे वो लड़कियों को वही मैसेज देना है जो मैंने कहा ना, माया नगरी ग्लैमर देख के कि आज निकिता यहाँ बैठी हैं तो ये हो सकता है, बट वो कहाँ से आ रही हैं और क्या तय करके आ रही हैं सफ़र, दूसरे सफरिंग्स क्या हुई हैं और कितने आपने सैक्रिफाइसेस किए होंगे. ट्रू. राइट. तो आपका कोई एक ऐसा सैक्रिफाइस जिससे आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज आया हो? आई हैव सैक्रिफाइस्ड माई टाइम which I was supposed to give my family. उसी में we had a discussion a few days ago. So my mom was detected with cancer. Yes. And that was I'm the only child. Yes, of course. So जो है सो है, करना ही है. Because it's not my duty. It's my duty, but then I want my mom to live, no matter what. Her you are here. Yes. So तभी, that was the first day when cancer was detected. I cried. I never cried after that. First day I promised my mom कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, ये मेरा वादा है. And I fulfilled it. It's been 3 years. She is completely cancer free. I must say, really hats off to you. Means wherever I am asking
एनीथिंग फ्रॉम यू। मैं आपसे जहाँ से भी जिस किसी भी चीज़ों पे बात कर रही हूँ, आप इतने खूबसूरत मैसेजेस दे रही हैं कि बस मुझे लगता है कि अगर ये सोसाइटी में स्प्रेड हो तो और चेंजेस हम ला सकें, या कुछ लोग आपसे इसके थ्रू और जुड़ जाएं, Right. मेरे ख्याल से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। True. तो आप मैसेज देंगी? मैं चाहती हूँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े। किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे लोग? मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी मेरे जी। एनजीओ के, मेरे हेल्पलाइन नंबर के, आप ज़रूर। डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। ज़रूर। तो आप फिर उनको मतलब अपने साथ ले सकती हैं। यस यस, विल क्रिएट अ मोर बिगर टीम यस, फॉर अ गुड पर्पस। आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। और जो लोग शायद कई दिनों से कोशिश कर रहे होंगे कि हम ये कर लेते हैं, पर एक एक स्टेप नहीं बढ़ा पा रहे होंगे, कभी कभी आपको एक बहुत खूबसूरत साथ की ज़रूरत होती है, जिनके पास अपनी खुद की हिम्मत और उसके साथ साथ अपने आप को ले चलने का वादा, ट्रस्ट जो आपने बोला, वो बहुत ज़रूरी है। तो कहीं आपको ऐसा लगे तो मैं तो चाहती हूँ कि आप सब निकिता के साथ जुड़ें, और इनकी स्ट्रेंथ जो आज, अगर मैं मेरे साइज़ के हिसाब से समझाती हूँ कि आज मैं अगर 4XL हूँ तो आप उसको 8XL बना लें। करेक्ट। तो मैं, ये तो मैसेज उन लोगों के लिए हुआ। कई लोग ऐसे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन हैं, Yes. अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज हैं, उनके लिए भी आपने कुछ किया है? यस, आई वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एज वेल। जी। नॉट एज मच एज आई डू फॉर वुमेन सेफ्टी, क्योंकि जैसे मैंने कहा टाइम मैनेजमेंट की बात बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन जो भी हमारी एनजीओ को कांटेक्ट करते हैं, मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उनके लाइफ में मैं छोटा सा कुछ छोटा करके सा क्या बड़ा चेंज ला सकती हूँ, चेंज ला सकती बिकॉज हैं। आई कांट बी एवरीवेयर, ऑफ कोर्स। but at least I can do little bit for someone which can make a huge difference in their life. देखिए, आपके पास सब कोई पहुंच सकते हैं, माध्यम है, पर ये आपको कैसे पहचानेंगे और सबके पास नहीं पहुंच सकते। तो इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल एक फ़ायदा लें और इनके साथ जुड़ें और अच्छी चीज़ें करें। मैं भी आऊँगी। हाँ, True. मुझे भी ले लेना। I would love if girls join me. Yes. Because मैं हर लड़की को उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ कि जो निडर होके इस समाज में जी पाए। बिल्कुल, मतलब वो निडरता बहुत ज़रूरी है। एक समय था कि कुछ लोग थे ऐसे, लेकिन अभी शायद इन सब घटनाओं की वजह से ना केवल बच्चे, लेडीज़, लड़कियाँ, वही नहीं, पर परिवार वाले भी डरते हैं। डरते हैं। पर इस चीज़ के लिए वो शायद थोड़े से फ्री हो जाएंगे अगर वो सेल्फ डिफेंस भी सीखें। Right. तो वो भी एक अपने आप में आत्म सुरक्षा का बहुत बड़ा ज़रिया है, तरीका है। तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है निकिता? I love music. I So could love- understand that. Yes. There are multiple, depends on my mood. ओके, कि तो उस time निकिता का- सबसे ज़्यादा कौन से मूड में रहती हैं? More of ambitious. आहा, मोर ऑफ कुछ अचीव करना है और बड़ा अचीव करना है और बड़ा। उस समय क्या सुनती हैं आप फिर? ऑल मोटिवेशनल सॉन्ग्स, ओके, लाइक इंग्लिश, हिंदी, ऑल अनस्टॉपेबल, हाँ। रोर, कैटी पेरी का रोर है, दैट्स व्हाट आई लव। डार्क हॉर्स आई लव, कैटी Sorry? पेरी हाँ, राइट। रोर करके सॉन्ग है, हाँ, हाँ, दैट हाँ, आई Roar. लव। हाँ। फिर देयर आर लॉट्स इन हिंदी एज वेल, बॉलीवुड एज वेल। Yes. सो यस, This is the way you keep yourself motivated. Motivated. And Moti Self-motivation. always waits. Moti always wait to get motivated. और एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि निकिता जो है, निकिता की जो अपनी पहचान है, कई बार निकिता शायद छुई सी भी हो जाती होगी, तो वो कब इन होती फ्रंट ऑफ है? माई पीपल, Yes. that's my safe zone, that's my comfort zone. हाँ, And I have very small circle of friends. I have a huge circle of social contacts, I can say. Okay. Not everyone is my friend अच्छा, because I have certain boundaries, I have certain limitations कि कौन उसके अंदर आ सकता है. So
I have very small circle of friends, but very qualitative circle. Understood. So वही एक circle है, which is my safe zone, my comfort zone, wherein I can be myself. Understood. And with animals, because that's unconditional love. अनकंडीशनल थिंग. तो आप जैसे कह रही थी कि मैं बचपन में बहुत नोटोरियस Yeah. थी, तो कोई एक घटना हमारे दर्शकों को भी बताइए जिसमें आप भी अभी खुद भी याद करती हैं तो हंसी आती होगी या अजीब Yeah, लगता होगा कि यार ये मैंने कैसे कर लिया. तो Right. कुछ शेयर करेंगी आप? So there are multiple things. I have always so this was my ये इच्छा थी मेरी कि मैं ना सबके सब जब सोते हैं ना तब सबके आईब्रोज शेव कर दूं. I have done this to every family member of mine. Seriously? Yeah. We used to stay in joint family हाँ हाँ. with everyone. तो किसी को पता नहीं चलता था कि आप उनके After आईब्रोज they पे used हाथ to, लगा रही. like यू वर उठने एक्सपर्ट के इनटू बाद इट. हाँ उठने के बाद समझता था बट नींद में किसी को नहीं आता था. I have तो done क्या this यूज करती थी आप? razor. रेजर. And then once upon a time in school, हाँ as I said, हमेशा 3 बार तो सस्पेंड होने से रही हूँ मैं. हाँ हाँ. तो मेरे पेरेंट्स को बुलाया था अच्छा. बिकॉज ऑफ समथिंग, कुछ ऐसी सीरियस ही मैटर था. हाँ, घर हाँ. पे से बुलाया था. हाँ मैंने अब तो थोड़ा डर गई. मैं थोड़ा डरती भी थी मैं घर से घर वालों से. हाँ. सो आई टुक माई पॉकेट मनी. अच्छा. I went to the scrap dealer near my place. हाँ हाँ. I gave him my dad's clothes. ओके. अच्छा. हाँ. मैंने कहा कल फिर पापा ये पैसे रखना कल पापा. I was very good in bribing for getting my homework done, for multiple Okay. things, for good things. Yes, for But good then things. I bribed him. हाँ I gave him my dad's clothes Huh. and I called him to my school Huh. as my father. And then we both got caught. नाउ आई गॉट कि ये जो पिक्चरों में कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है कि अपने मम्मी को लेके आना, तो पता लगा वो कोई और आ रहा होता है. मम्मी तो घर वो पे real होती life- real है. life वो रियल लाइफ इंसिडेंट आप Inspired है. Yes. ने किया है वो. ओह, तो मतलब आजकल के बच्चों को पर ये नहीं करना चाहिए, है ना? True. बिल्कुल. तो मुझे भी आपकी बातों से अपने बचपन की एक बात याद आई है एनिमल के ऊपर. मैं शायद हार्डली 4 साल की थी, तो एक फ्रेंड था मेरा, तो वो आता था, लुमदुम चलो खेलने. मैंने बोला चलो. तब तक आपकी टांग इतनी क्लियर नहीं होती, कईयों की हो जाती है, कईयों की नहीं होती है. तो आप बिलीव नहीं करेंगी, आपने कहा ना कि जो डॉग्स हैं बड़े फेथफुल वो होते हैं, पर वहाँ तो सारे स्ट्रे डॉग्स थे और डैडी जंगल्स में हम थे क्योंकि मिनरल्स तो वहीं मिलेंगे. अब मज़ा ये आया, उसने ये बोला कि तुमको पता है इसकी आवाज़ इतनी तेज़ कैसे आती है? तो मैंने बोला नहीं. बोले तू मुंह खोल, मैं पूंछ पकड़ता हूँ तो भागेगा नहीं. मैं भी हाँ तू पूंछ पकड़. अब क्या हो रहा है, वो पूंछ पकड़ रहा है, ये मुंह इधर टर्न कर रहा है. अल्टीमेटली उसे गुस्सा आया, उसने मुझे भी काट लिया और उसको भी काट लिया. नाउ द पॉइंट वॉज, उन तक खबर गई. अब मेरे डैडी बेचारे एक हाथ में उसको एक हाथ में मुझे लेके, ये कुत्ता है, हाँ यही है, वो कुत्ता है, हाँ यही है, क्योंकि दिस इज़ वेरी डेंजरस. आपको रेबीज हो सकता है. Right. तो मैंने 14 इंजेक्शन लगवाए पेट में बिना रोए. तो मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि शायद टॉलरेंस लेवल जो होता है बचपन से ही वो शुरू हो जाता है, डेवलप होता है. तो आपके साथ भी ऐसे ही रहा. राइट. तो आपने बचपन से अपने आप को डिसीजन लेने में और सब चीज़ों में अपने आप को बढ़ाते आप चली गई. Right. वाह. सो मॉडलिंग के टाइम पे आपका क्या सफ़र रहा, Experience कैसा रहा है. एक्सपीरियंस? Modeling, I started initially with Lakme, L'Oreal, and I started with international agency पहले ही. तो मॉडलिंग में काफ़ी स्ट्रगल एज सच मेरे लिए नहीं था, टू बी वेरी आप ऑनेस्ट. तो सवाल ही नहीं उठता आपके लिए. हाँ मतलब सफरिंग थी नहीं मॉडलिंग में, सफ़र अच्छा रहा. सफ़र अच्छा रहा. बिल्कुल. एक्टिंग में यस, मैंने मेरे इर्द गिर्द काफ़ी चीज़ें लोगों के साथ होते देखी है. कास्टिंग काउच, मल्टीपल थिंग्स, ill treatment on the sets, and maybe that's one more reason which inspired me, क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन ही किया स्टार्टिंग फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री.
Okay, that was the Yes, stream from yes. where you क्योंकि got फिल्म into the इंडस्ट्री की भी politics. अपनी एक मतलब हाँ, पॉलिटिकल हाँ. पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री की एक अपनी डिवीजन होती है. Okay. आई स्टार्टेड पॉलिटिक्स फ्रॉम देयर, क्योंकि जो मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, मेरे सराउंडिंग्स में देखा, तो इन मतलब ये किन के पास जाए, इन्हें अवेयरनेस ही नहीं है. हम किसे कांटेक्ट करें? अगर मेरे साथ ये होता है तो मैं किसके पास जाऊं? ये अवेयरनेस नहीं है. और बोलते सब है कि कास्टिंग काउच होता है. इट्स नॉट ओनली इन फिल्म इंडस्ट्री, इट्स एवरीवेयर. It's everywhere. इट्स इन कॉर्पोरेट. It's very- सोच की बात है. Yeah, इट्स yeah, एवरीवेयर. I understand and फिल्म I know. इंडस्ट्री बदनाम है उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो हाँ, दिखता because है. हाँ वो दिखता है. बट ये चीज़ें देखने के बाद मुझे लगा कहीं ना कहीं कि नहीं, मैंने इन लोगों के लिए, ऐसे कई लोग हैं, उनके लिए एक स्टैंड लेना चाहिए. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस of That me is joining how politics. you got even elected for vice president, as a vice president For the film film industry industry of of BJP. whole Maharashtra. Yes. So आपने तो बहुत मतलब इतने सारे अचीवमेंट्स किए हैं और मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है और शब्दकोश समाप्त हो चुका है मेरा. लेकिन उसके पहले हम एक छोटा सा रैपिड फायर. एंड आई नो आप बहुत अच्छा कर लेंगे. मुझे बहुत सारे रैपिडली जवाब मिले हैं. सो आई एम वेरी श्योर दैट मुझे आप बिल्कुल वैसे ही देंगी जवाब जो मैं सोच रही हूँ. ओके. और आपने इससे पहले कितने रैपिड फायर्स किए? काफ़ी किया है. तो आपको प्रैक्टिस हो गई है. यस. मतलब आप मुझे डरा रही हैं. नहीं, डराने की तो खैर कोई बात नहीं है. कैसे आपने ये किया कि जब आप घर से निकली तो आप श्योर थी कि मैं जहाँ जा रही हूँ वो करेक्ट है? यस. और वही सब चीज़ें आपको आगे बढ़ाती चली गई. ओके. It's about the intuition as well, right? Right, very right. So let's start. Yes. Life. It's between a letter, just a letter between B and D. B is birth and D is death. What's between B and D, birth and death, is C. The choice to choose the lifestyle you want, to choose your own decisions, to choose what kind of life you want. So life is all between B and D. This is what I believe in. Courage. Courage. C for courage as well, right? No, I'm asking if someone says to you, courage. So how will you react to it? For me, it's Nikita, in one word. This means a lot. Yeah, you deserve it. Thank you. Courage for me is taking, you want one word, or the one word is my mother. Oh, great. And every mother in this world. Of Because course. माँ होती है. माँ होती है, बिल्कुल सही बात है. और रोशनी जो मैं हर उस नीडे इंसान और जानवर के जीवन में लाना चाहती हूँ. बहुत सुंदर. और उसका एक उसकी उम्मीद रखती हूँ और उस उम्मीद को अंजाम देने की हिम्मत रखती हूँ. बिल्कुल. और आपसे जुड़ता हुआ है सोल, एक सोल, पीसफुल सोल. आपको क्या एक वर्ड में आता है कि सोल, किसी ने बोला पीसफुल सोल, तो आप क्या कहेंगे? मेरे लिए तो अगेन निकिता है. अगेन दिस मीन्स अ लॉट टू मी. पहली बार मैं बहुत टाइम बाद इतनी तारीफ, इतने क्रिटिसिज्म के बाद इतनी तारीफ सुनी है मैंने. क्रिटिसिज्म तो आई विल टेल यू इट्स अ साइन ऑफ ग्रोथ. यू शुड बी हैप्पी. बात उन्हीं की होती है जिनमें बात होती है. राइट. सही बात है. ट्रू, वेरी ट्रू. So soul is something, it's a very deeper concept, but something with purpose. Every soul has its own purpose. And the body leaves behind, but the soul carries the purpose from one life to another. So, for soul you think like this. Yeah.
God. God, for me, it's everything for me. I see God in every living being, whether it's plants, whether it's animals, whether it's human. Animals. Unconditional love. Only unconditional love I have received in my life. That is a very beautiful answer, I must say, because really it's very unconditional love, which I am having for you also. So finally, what message you will give to the youth? And one more point, whatever is going on in Jantar Mantar, how much do you agree with the protest of children, how they are putting themselves over there? Right. Is this the way? Is it a correct way? Like आज आपको क्या लग रहा है? आई बिलीव कि एक प्रोटेस्ट मतलब सामवाद होना चाहिए, बट प्रोटेस्ट एक लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में रहकर होना चाहिए, कोई भी प्रोटेस्ट. और जो बच्चों मतलब बच्चे युवा, ये कंट्री का स्पाइन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है कंट्री की. बिल्कुल, युवा, बहुत अच्छा generation. मैसेज दे रही हैं आप. तो जो कुछ आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये वो चाहती है इंडिया को तोड़े, बिकॉज इंडिया इज़ गोना बी द नेक्स्ट सुपर पावर. सो वो आपके देश को तभी तोड़ सकते हैं जब आपके यूथ को तोड़ पाए. तो प्रोटेस्ट करना फॉर अ पर्पस, इट स्टार्टेड विथ वन मुद्दा, वन पर्पस, बट उसने मोड़ कुछ और ले लिया. इसीलिए मैंने कहा आतंकवादी गठबंधन, वेरी ऑर्गेनाइजेशंस. वेरी सो ये क्या कर रहे हैं, कहीं से फंडिंग्स आती है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. No, of course. अपने युवा पीढ़ी के कंधे पर बंदूक रखकर इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं. बिल्कुल सही. आई एम इनटू बीजेपी इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बट एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई वुड से कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी आई काफ़ी गई, बट जब तक हमारे लीडर्स, ऑनरेबल लीडर्स मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, बिस्वा जी, अन्ना मलाई, ये जब तक है तब तक इस देश को ना कोई तोड़ सकता है, ना कि ये मुमकिन है. बिल्कुल. तो युवा के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना और अपना मकसद पूरा करना इज समवेयर रॉन्ग. प्रोटेस्ट इज नॉट रॉन्ग. Yes. Protest in the limitations of law and order is always good. Yes. बिकॉज अगर एक अच्छी गवर्नमेंट है तो अपोजिशन भी उतना ही अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. तभी गवर्नमेंट फंक्शनिंग बहुत अच्छा कर सकती है. बहुत अच्छा. मतलब आपने इतनी खूबसूरती से हर चीज़ का जवाब दिया. जवाब देना बड़ी बात नहीं है, बट एक पर्पस के साथ जवाब देना वो बहुत बड़ी बात है. अब एक आखिरी सवाल, मेरी एक्टिंग कैसी थी? बहुत खूबसूरत. दिस वाज द मतलब फर्स्ट टाइम सच अ डिफरेंट एंड यूनिक, आई कैन से, इंट्रोडक्शन था मेरा. मैं डर गई थी. आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग. आंटी आल्सो केम. हाँ. सो दिस इज हाउ यू नो, आपको मैं इससे ज़्यादा अच्छा डिस्क्राइब नहीं कर सकती थी, क्योंकि यू आर अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन एंड हर इंडस्ट्री में आपने अपने आप को नंबर 1 पे रखा है. और कभी भी आप ये मत सोचिए कि क्रिटिसिज्म बहुत हो रही है. बात उन्हीं की होती है जिनमें बात होती है. True. है ना. तो आज जैसे इवन जब ट्रोलिंग होती थी ना मेरी, हाँ. जब आई वाज इनटू इंडस्ट्री, हाँ. आई ऑलवेज यूज्ड टू कीप थिंग्स अनहर्ड, अनसेड, अनसीन, बिकॉज वो हमें हमारे पर्पस से, हमारे मंजिल से भटकाती है. तो किसी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि किसी दूर देश में, गांव में बैठे एक छोटा चिंटू अपना फ्रस्ट्रेशन मेरे इंस्टाग्राम पर आकर अगर निकाल रहा है, हाँ हाँ, तो अच्छी बात ना. इतने सारे आई तो वांट लॉट्स ऑफ चिंटूज इन माय लाइफ कि जो अपने दिन का 5 मिनट समय मेरे लिए दे रहे में दे. अगर मेरे कोई अच्छे कामों के भी वीडियोस है, कुछ परोपकार के वीडियोस है, वेलफेयर के वीडियोस है, उस पर भी लोग, देयर आर लॉट्स ऑफ क्रिटिक्स, मतलब बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं. दैट इज नॉट माय कैरेक्टर. दैट इज देयर
the reflection of their own character, which is True. seen in the comments. बहुत खूबसूरत बात बोली आपने. So I तो want many much like lots of changes Come in my again. life. हाँ, come forward. क्योंकि अगर कोई आज टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिंदगी में, सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है किसी ने अपना टाइम देना. अगर एक इंसान अपना 5 मिनट निकाल कर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे टाइम दे रहा है और कुछ लिख रहा है, दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी. सो आई टेक क्रिटिसिज्म इन दिस वे वेरी पॉजिटिवली. वेरी नाइस. मतलब इतनी अच्छी बात बोली है आपने कि ये इनका प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है. ये आप निकाल रहे हैं उनके लिए वक्त, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको फ़र्क पड़ेगा. तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके निकिता. और मन तो और है, वैसे भी मैं बहुत बोलती हूँ. बट ऑल दैट आई नो अबाउट यू, आई मस्ट से आपका जो शो का नाम है सफ़र से सफ़र तक, जी. आई नो योर sufferings little bit यस. since I have got in touch with you. यस. एंड उस सफरिंग के साथ, उस सफ़र के साथ आप जो सफ़र जी रहे हैं, इतना कलरफुल सफ़र जी रहे हैं, इतने हंसते रहते हो आप, इतने खुश रहते हो आप खुद को खुश रखते हो. जैसे मैंने कहा, हर मुस्कुराहट के पीछे काफ़ी दर्द होता है. इतने पॉजिटिव रहते हो. यू आर योरसेल्फ अ ह्यूज मैसेज फॉर द सोसाइटी. थैंक यू सो मच. मतलब मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी तारीफ़ हो जाती है. तो आज हमने बहुत सारी अच्छी बातें शेयर की और सुनी, और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को इससे मदद मिलेगी. और हम नंबर शेयर करेंगे, तो जो कोई भी निकिता के साथ जुड़ना चाहता है एक पर्पस के साथ, जो कि देश के लिए है और अपने लिए भी, मैं ये नहीं कहती, पर कुछ सीखना हो तो वो बहुत अच्छा आपका साथ देंगी और आप भी आगे बढ़ेंगे उनके साथ साथ. अकेले कभी विकास नहीं होता है. तो फिर से मिलेंगे हम एक ब्रेक के बाद. चलती हूँ मैं आपकी रुमझुम, मैं आपकी आरजे, रमता जोगी, बहता पानी. इस वक्त नो नौटंकी, आई विल कम विद न्यू कहानी.